के ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर सभी ग्राम पंचायत प्रत्याशी अपने अपने गांवों से मैदान में थे। वहीं आपको बता दें कि गांव की सरकार के लिए गांव की जनता को भी एक ईमानदार प्रत्याशी की ज़रूरत थी, जो कि शिक्षित होना ज़रूरी था, जो कि चुनाव के दौरान भी सभी प्रत्याशियों ने अपने अपने गाँव में सुबह शाम जनता से डोर टू डोर जनसंपर्क किया था। वहीं जीत के लिए एड़ी से लेकर चोटी तक का दम भी लगाया था। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 29 अप्रैल को अंतिम चरण का चुनाव हुआ था। वहीं बुलंदशहर में भी अंतिम चरण का चौथे चरण का चुनाव जो कि अंतिम चरण का चुनाव था। वहीं गांव की सरकार के लिए 2 मई में रोज़ाना आ गए थे, जो कि लगभग 2 मई में गांव की सरकार बन गई थी, जिसको लेकर आज हम बुलंदशहर के गांव अख्तियारपुर में पहुंचे हैं ये जानने के लिए कि जो नवनिर्वाचित प्रधान चुने गए हैं उनके विकास को लेकर क्या मुद्दे हैं और उनको एक गांव की सेवा के लिए क्यों आना पड़ा, और दूसरी चीज़ कि इनकी छवि क्या है, किस तरह के अब की बार मुद्दे होंगे और इन 5 साल में जो पूर्व में नहीं हो पाया वो क्या अलग होगा, किस तरह के मुद्दे हैं प्रधान जी के, इन सब पर आज हम इनसे चर्चा करेंगे। मेरा नाम सतेंद्र सिंह है, मैं ग्राम अख्तियारपुर से हूँ। मेरे भाई की मिसेज ग्राम प्रधान चुनी गई हैं अब की बार। ऐसा है गांव में बहुत सारे। मैं अपने गांव वासियों का हार्दिक धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे अपनी बहुमूल्य वोटों से जिताकर इस पद के लिए चुना। बार बार धन्यवाद करता हूं। और अब गांव में जो कुछ कमियां रह गई हैं पिछले प्रधानों से, उनको मैं पूरी कराना चाहता हूं। और कुछ ऐसी कमियां हैं जो कोई पूरा नहीं करवा पाया है, मैं उन्हें पूरी कराना। जैसे कि हमारी शमशान घाट की हालत बहुत ख़राब है, मैं सर्वप्रथम उसकी हालत को सुधारना चाहता हूं। दूसरी बात, हमारे यहाँ पर कोई ऐसी सुविधा नहीं है जो गरीब बेटियां की शादी के लिए व्यवस्था की जा सके, उनके लिए मैं सामुदायिक केंद्र लाना चाहता हूं अपने गांव में। और एक स्वास्थ्य केंद्र बनवाना चाहता हूं जिससे गरीब लोगों को कहीं बाहर जाने की आवश्यकता ना पड़े। जैसे कि मैंने बोला था कि एक सामुदायिक केंद्र बनवाना चाहता हूं। सामुदायिक केंद्र का मतलब होता है कि उसमें कोई चार्ज नहीं होता, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। स्वास्थ्य केंद्र जो होता है वो गवर्नमेंट की तरफ से होता है, उसमें भी कोई चार्ज नहीं होता, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। जैसे कि एक खेल का मैदान है, हमारे जो युवा हैं खेलने के लिए बहुत परेशान रहते हैं, उनके लिए खेल के मैदान बनवाना चाहता हूं। और जो भी रास्ते ख़राब हो रहे हैं, जो बाकी रास्ते बचे हुए हैं, उन सब रास्तों को अच्छी तरह से सही करवाना चाहता हूं। और गांव की स्वच्छता पर विशेष ध्यान देना चाहता हूं। एक सिलाई सेंटर की भी हमारी जो बेटियां हैं वही वो सिलाई सीखने के लिए बाहर नहीं जाना चाहती हैं, तो उनके लिए गांव में ही एक सिलाई सेंटर की सुविधा करवाना चाहता हूं। सतेंद्र जी, आज गांव अख्तियारपुर की डोर आपके हाथ में है और 5 साल तक आप गांव के मुखिया बन चुके हैं। बताया जाता है कि आप पिछले 5 साल से गांव की समाज सेवा करते आ रहे हैं। यही वजह है कि आज गांव वालों ने आपको अपार प्यार दिया और अपना आज मुखिया चुन लिया है। तो गांव के बहुत से मुद्दे ऐसे भी होते हैं कि जैसा अभी आपने बताया कि अब की बार गाँव में कुछ ऐसा आप कराएंगे जो कभी पहले नहीं हुआ, तो गाँव वालों को बहुत सारी उम्मीदें एक मुखिया से लगी हुई होती हैं। प्लस जो गांव के नीचे स्तर के काम है, चाहे वो नाली हैं, खरंजा हैं, गरीबों के मकान हैं, वृद्धा पेंशन है, चाहे वो गरीब की आवाज़ हो, मजदूर की आवाज़ हो, किसान की हो, गरीब की हो, मजदूर की हो, मजबूर की हो, तो इस तरह के जो मुद्दे होते हैं वो एक गांव का मुखिया ही गांव की आवाज़ को उठाकर और आगे संसद तक पहुंचाने का काम करता है। और अपने गांव की शिक्षा लेवल हो, चाहे कोई भी लेवल हो, टीचर कोई भी विकास का मुद्दा हो, वो मुखिया ही उसको उठाता है और उस पर सुधार कराता है। तो इन मुद्दों पर आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, जो आपने बात कही है वो बिल्कुल सही कही है। और मैं उन सारी बातों को पूर्ण कराने की पूरी प्रयास करूंगा, पूरी कोशिश करूंगा और करा के रहूंगा। ऐसा मेरा मानना है कि मैं उन सब बातों को करा के रहूँगा, चाहे मुझे उसके लिए कहीं भी जाना पड़े, सांसद के पास जाना पड़े या विधायक जी के पास जाना पड़े या मुझे लखनऊ तक भी जाना पड़े, तब भी मैं पीछे नहीं हटूंगा। इन सारी बातों को जो आपने कही हैं सबको कराने की पूरी प्रयास करूँगा, पूरी कोशिश करूँगा। मुझे इस बार वो सब कुछ कराना है जो अभी तक मेरे गाँव के अंदर नहीं हुई हैं। इसके मुद्दों पर वो हैं जो अभी तक मेरे गांव में नहीं हुई हैं। सतीश जी, अभी आपने बताया कि आप हर निधि से विकास कराएंगे, गांव में विकास की गंगा बहेगी, चाहे वो सांसद निधि हो, चाहे पंचायत निधि हो, चाहे जिला पंचायत निधि हो, यानी लखनऊ तक भी आप गांव के विकास के लिए जाने के लिए तैयार हैं। तो आप आज मुखिया हैं गांव अख्तियारपुर के, तो सबसे पहले आपका कोई एक निजी सपना हो अपना गांव के प्रति, जो गांव याद करे कि सतेंद्र जी की प्रधानी में गांव में ऐसा हुआ जो कभी नहीं हुआ, नहीं हो सकता, और एक गांव की जिले में पहचान बने। तो ऐसा कोई अपना एक निजी सपना हो जो गांव के लिए आप करें और जो कि गांव का नाम रोशन हो। बिल्कुल, मेरा प्रयास होगा साफ़ सफाई के मुद्दों पर, और मैं चाहता हूँ भारत सरकार द्वारा हमारे गाँव को अवार्ड मिले, में मेरी पहचान बने और ज़िले में मेरे गांव का नाम रोशन हो। ये मेरा निजी सपना है।
ये गांव अख्तियारपुर का ज़िले में मेरी नई गांव का नई पहचान बने, ऐसा मेरा सपना है जिसे मैं पूरा करना चाहता हूँ। मानना है, मेरा प्रयास होगा कि मैं इसको पूरा करके रहूँगा। प्रधान जी, जो कि आज पूरा देश कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है और जो कि गांव में एक गांव की सरकार जो है, जो गांव के मुखिया हैं, वो समय समय पर गांव की जनता को बचाने के लिए, इस कोरोना जैसी महामारी से बचाने के लिए समय समय पर छिड़काव की ज़रूरत है, सैनिटाइजर की ज़रूरत है, मास्क की वितरण की ज़रूरत है और जिस भी तरह से गाँव को बचाया जाए उस तरह से व्यवस्था बनाने की ज़रूरत है, जो कि गाँव का मुखिया ही कर सकता है। तो इस तरह के मुद्दों पर आप क्या कहेंगे और किस तरह की व्यवस्था अपने गाँव में इससे बचाव के लिए करा रखी है? जैसे कि ये बीमारी चल रही है, कोरोना की बीमारी जो चल रही है, इसके बचाव के लिए हमने सैनिटाइज़र कराया है अपने गांव में और गांव वालों को हम लगातार जागरूकता दे रहे हैं कि भी मास्क लगा के रहो, दूरी बना के रहो और जो है आप इस्तेमाल करो, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करो, हाथों को साफ सफाई करिए, सफाई से रहिए। इस तरीके का हम बार बार उन्हें प्रोत्साहन कर रहे हैं और जागरूकता कर रहे हैं। जनता भी जागरूक हो रही है और इसीलिए हमारे यहाँ पर कोई ऐसा केस नहीं है जो कि पॉजिटिव केस हो। हमारे यहाँ सब नेगेटिव है और सही मामला है। मैं ये कामना करता हूँ कि बहुत जल्दी हमारा भारत देश कोरोना से जीतेगा और कोरोना हारेगा। जो कि अभी आपने सुना, जो कि गांव के प्रति इनके जो मुद्दे थे प्रधान जी के, किस तरह का विकास गांव में अब की बार होगा, वहीं इनकी बातों में कितनी सच्चाई है और इनके दावों में, मुद्दे के दावों में कितना दम है, यह हम गांव की जनता से भी जानेंगे। जो कि हमारे साथ कुछ वरिष्ठ बुजुर्ग मौजूद हैं, इनसे हम जानेंगे कि इन्हों का जो वोट हुआ किस मुद्दे पर हुआ और इन जनता की जो आस लगी होती है मुखिया से कि अब की बार अगर हम एक नया प्रत्याशी चुनेंगे जो कि शिक्षित और ईमानदार होगा तो अलग ही विकास होगा। तो इनके जो उम्मीदें हैं, किस तरह के विकास की उम्मीदें हैं और इनकी उम्मीदों पर वो कितना खरा उतरेंगे, ऐसा इनका कितना क्या मानना है और प्रधान जी की छवि किस तरह की है, यह सब इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। नाम ओम प्रकाश शर्मा है, मैं गांव अख्तियारपुर का निवासी हूं और जो अब के हमने अपने गांव के जो नए प्रधान चुने हैं वो पढ़े लिखे हैं, इसी वजह से जो है चुने हैं। क्योंकि पढ़ा लिखा इंसान होता है तो वो जनता की उनको समझता है भाई क्या समस्याएं हैं और हमारे हिसाब से यही उम्मीद करके इनको जिताया है, इनको वोट दिया है कि पढ़ा लिखा इंसान होकर गांव की कमियों को दूर करेगा जहाँ जहाँ हैं। और इस दौरान जो इन्होंने जनता से वायदे किए थे, जैसे कि गांव की नालियाँ हैं, खरंजे हैं, बिजली के खंभे हैं, कुछ खंभों पर केबल तार वगैरह भी नहीं है, उनके कनेक्शन हैं चालू हैं, 8-8 10-10 साल हो चुके लेकिन अभी तक लाइन नहीं दी। लाइन लोगों ने खेतों में ले रखी है अपनी केबल में डाल कर। तो इनसे उम्मीद है कि उनको ये पूरा करेंगे। कान घाट है और बहुत सी समस्या हैं गांव के अंदर, अनेक प्रकार की समस्याएं होती हैं। फिर अब से पहले काफ़ी समय से ये जनहित में कार्य कर भी रहे हैं, इन्होंने स्कूल खोल रखा है और समाज सेवा का कार्य है और कभी कभी क्या कुछ बच्चों से जैसे फीस भी नहीं होती तब भी ये उसको भी माफ़ कर देते हैं। तो यही सब चुन के पढ़ा लिखा आदमी देख के हमने गाँव वासियों ने इनको चुना है। हमारा मानना है कि हर गांव में, हमारा ही गांव नहीं, प्रत्येक गांव में पढ़ा लिखा ही प्रत्याशी होना चाहिए ताकि वो अपने गांव का, अपने क्षेत्र का विकास कर सके। ये थे अख्तियारपुर के जो कि ओम प्रकाश शर्मा जी, इनके भी आपने विचार सुने जो कि और प्रधान जी की छवि बताई और इनको जो विश्वास था प्रधान जी से कि किस तरह का गांव में विकास होना चाहिए और इनको पूरी उम्मीद है कि अब की बार गांव में हर मुद्दे पर विकास होगा। वहीं कुछ युवा भी मौजूद हैं जो कि एक युवा की सोच होती है कि गांव का मुखिया किस तरह का होना चाहिए और युवा का वोट किस मुद्दे पर हुआ, जो कि एक युवा ही होता है जो गांव के बारे में ज़्यादातर पॉजिटिव सोच की एक रखता है कि गांव को किस तरह से आगे बढ़ाया जाए। मेरा नाम मनोज शर्मा, अख्तियारपुर का रहने वाला हूँ और हमने ये मास्टर जी को जो उम्मीदवारी के लिए नियुक्त किया, इस बेस पर किया कि नंबर 1 भ्रष्टाचार खत्म हो और दूसरा और जी इसके साथ साथ भाईचारा बना रहे समाज में और मास्टर जी ने जो भी विकास के लिए जो किए थे उन पर सब पे खरा उतरें और जी जैसे खेल का मैदान है और तुम्हारे वृद्धा पेंशन है और जी तुम्हारी विधवा पेंशन है, इन सब के लिए जो खरे उतरेंगे, इनको इस उम्मीद पे कायम रहेंगे।
और इसी उम्मीद पर इन मास्टर जी को सतीश सिंह सोलंकी जी को प्रधान पद के लिए नियुक्त किया था। तो अभी आपने युवा को भी सुना और बुजुर्ग को भी सुना जो कि वरिष्ठ नागरिक थे, और खुद गांव के मुखिया के भी वचन आपने सुने जो कि गांव के प्रति उन्होंने बताया कि अब की बार मेरी जो सोच है, जो आज तक पूर्व में कोई प्रधान नहीं करा पाया, वो काम मेरा एक सपना है। मैं कोशिश करूंगा, मेरा प्रयास होगा कि गांव के लिए मेरी पंचवर्षीय में कुछ नया हो और मैं अपने गांव के लिए कुछ नया देकर जाऊं। वहीं एक सपना और उनका निजी है कि मैं अपने गांव को एक साफ सफाई के मुद्दों पर गांव को सरकार द्वारा सम्मानित करूं, ताकि आने वाले समय में गांव अख्तियारपुर का पूरे जिला बुलंदशहर में अलग ही नाम मिले। कैमरा पर्सन कौशल गुप्ता के साथ कदीम खान, आर भारत समाचार, बुलंदशहर।